क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर सबसे पहले हम गिवन डाटा देखते हैं कि भाई क्या दे रखा है। क्या दे रखा है आपको, ये ना फिगर दे रखी है। ये इस फिगर के अंदर देखो, ये ए बी और ए डी इक्वल है और ए सी और ए ई इक्वल है। ठीक है जी, ए बी और ए डी इक्वल है, ए सी और ए ई इक्वल है ना, ये इक्वल है। और ये जो एंगल देखो क्या दे रखा है, बी ए डी एंगल किसके बराबर है, ई ए सी के बराबर है। तो आपको ये दो एंगल इक्वल दे रखे, निकाल प्रूफ क्या करना है, बी सी इज इक्वल टू डी ई। अब जब भी मेरे दिमाग में आता है कि भाई बी सी और डी ई को इक्वल दिखलाना है, तो मैं ना ये ऑब्जर्व करता हूँ कि भाई बी सी और डी ई की कोरस्पोंडिंग कोई भी दो, जो भी दो ट्राइंगल बन रही होगी उनको कॉन्कुरेंट कर दूं तो बाई सीपीसीटी से बी सी डी ई के बराबर हो जाएगा। पहले तो दिमाग में समझो करना कैसे। बीसी मतलब बीसी किसी एक ट्राइंगल की साइड होगी ना बीसी, ऐसे डीई भी किसी एक ट्राइंगल की साइड होगी, वो मैं फिगर में से अभी देख के बताता हूँ। तो बीसी के कोरस्पोंडिंग एक ट्राइंगल बन रही होगी, डीई के कोरस्पोंडिंग एक ट्राइंगल बन रही होगी। उन दोनों ट्राइंगल को आपको कॉन्कुरेंट करके बाय सीपीसीटी से बीसी को किसके बराबर कर दोगे, आप डीई के बराबर कर दोगे। मेरी बात समझ में आ गई। अब मैं आपको डायग्राम में सिलेक्ट करना सिखा रहा हूँ। बीसी के कोरस्पोंडिंग कौन सी ट्राइंगल बन रही होगी, बीसी कहाँ रही, बीसी ये रही। अब बीसी के कोरस्पोंडिंग मुझे समझ में आ रहा है, बी सी ए ले लेता हूँ, बी सी ए, क्योंकि उसमें एक ये साइड भी इक्वल है ना। तो एक तो ट्राइंगल ले ली मैंने। अब ये आपको खुद सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इन ट्राइंगल एक तो होगी ए बी सी, ठीक है। अब दूसरी है डीई। अब डीई के कोरस्पोंडिंग कौन सी ट्राइंगल हो गए, डीई, ये भी ए ले लेता हूं मैं, डीई ए। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड इन ट्राइंगल डीई ए, डीई ए समझ में आ गया। अब इन दोनों ट्रायंगल को अगर मैं कॉन्कुरेंट कर दूं तो बाई सीपीसीटी से अपने आप ए बी डी जो बी सी है वो डीई के बराबर हो जाएगी। क्या मेरी इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन से मैंने ये दो ट्रायंगल कैसे सिलेक्ट करी, आपको समझ में आया। अच्छा, सिलेक्ट करने में देखो, जैसे बी सी है, बी सी के कोरस्पोंडिंग आप बी सी और भी कोई ट्रायंगल ले सकते हो, वैसे मैं नहीं ले ही नहीं पाओगे वैसे तो। डीई के कोरस्पोंडिंग ले सकता हूँ मैं, डीई सी ले लूँ, बट इसमें कोई दो साइड्स आपस में इक्वल है नहीं। जो हमारे को गिवन डाटा दे रखा है ये साइड इसके इक्वल है, तो डीई सी लेके कुछ क्या करूंगा, कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो डीई ऐसी ऐसी ट्रायंगल बनाऊं जिसमें कि साइड्स इक्वल हो पहली वाली ट्रायंगल के साथ, जो कि हमारे को दे रखा है। समझ रहे हो, समझदारी से लेनी है। अब आ गया जी, ये दोनों ट्रायंगल तो पता चल गई, ए बी सी और डीई। इसमें देखो, अगर मैं देखूं कि हमारे को क्या क्या इक्वल दे रखा है ऑलरेडी, इसको ऑब्जर्व करो। देखो यहाँ पे देखो, जो ए बी है, ए बी वो किसके बराबर है, ए डी के बराबर है। ए बी किसके बराबर है, ए डी। ए बी किसके बराबर है, ए डी के बराबर। अब ए बी देखो, ए बी साइड है ए बी सी ट्राइंगल की, और ए डी ट्राइंगल, ए डी जो साइड है वो ए डी ई ट्राइंगल मतलब दूसरी साइड की। ए बी जो है वो ए बी सी ट्राइंगल की, और ए डी कौन सी है, ए डी ई ट्राइंगल की। मतलब दोनों ट्राइंगल की एक साइड मेरे को इक्वल मिल गई। ए बी इज इक्वल टू ए डी गिवन है। ये क्या है आपका, गिवन। क्लियर होगी मेरी बात। अच्छा जी, और ए बी इक्वल टू ए डी आ गई। अगली देखते जी, ए सी इज इक्वल टू ए ई। ए सी कहाँ है, ए सी ये रहा। ए सी भी अगर देखो जो ए बी सी ट्राइंगल का पार्ट है, तो ए सी, और जो ए डी है वो ए डी ई का पार्ट है। इसका मतलब दोनों ट्राइंगल की फिर से एक और साइड से आपस में इक्वल लिख दिए। मतलब हमारा ए सी इज इक्वल टू ए ई बी आ गया। ये भी हमें गिवन था, ये भी हमें गिवन था। दोनों ट्राइंगल की दो दो साइड्स हमारे को इक्वल दे रखी है, हमें ऑब्जर्व करना था बस। ठीक है जी। अब इन्होंने एक एंगल भी इक्वल दे रखा है, बट मैं एंगल अब जरा यहां पर ध्यान से देखना, लिखना मत कुछ भी, ध्यान से देखो। ये एंगल क्या है, बी ए डी। कहाँ है बी ए डी, बी ए डी ये रहा। बट एंगल ट्राइंगल हमारी कौन सी थी, बी ए सी एंगल थी। तो इसका मतलब ये एंगल ना होना तो यहां तक चाहिए था, इनकम्प्लीट एंगल है ये। बी ए बी सी ट्राइंगल में ये एंगल इतना दे रखा है हमें, बट हमारा एंगल अगर मैं एबीसी ट्रायंगल में ऊपर वाला एंगल देखूं तो कितना होना चाहिए, पूरा होना चाहिए ना यहाँ तक। ये ऑब्जर्व करने वाली बात है। अच्छा जी, इधर चलो, ए डी ई ट्रायंगल में कौन सा एंगल इक्वल दे रखा है, ये वाला एंगल किसके बराबर है, इसके बराबर। ए डी ई का भी इनकम्प्लीट एंगल है, उसमें भी इतना पार्ट मिसिंग है, ये वाला पार्ट है ना। तो ये वाला पार्ट को मैं एंगल 1 नाम दे देता हूं, इसको मैं 2 नाम देता हूं, इसको फिलहाल के लिए 3 का नाम दे देता हूं। ठीक है, फिलहाल मुझे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 दे रखा है, ये गिवन है।
मेरी बात समझ में आ गई? एंगल 2 का मतलब BAD, एंगल 3 का मतलब हमारा EAD या DAE, सॉरी एंगल 3 का मतलब EAC, मतलब एंगल 2 इज इक्वल टू, इसको मैंने मतलब एंगल 2 ले लिया और इसको मैंने एंगल 3 ले लिया, ये मेरा गिवन था। ठीक है जी, इतना आया समझ में? अब मुझे एंगल 2 को अगर ये पूरा कंप्लीट ABC ट्राइंगल का ये एंगल कंप्लीट करना है तो इसमें कौन सा एंगल मिसिंग है? 1। अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो ये पूरा BAC एंगल पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, जो एंगल 3 है उसमें भी हमारी ट्राइंगल जो थी EAD थी ना, तो इसमें भी मिसिंग एंगल कौन सा है? एंगल 1। दोनों में एंगल 1 की कमी है, तभी वो एंगल कंप्लीट होगा ट्राइंगल का, है ना? तो मैं क्या करने वाला हूं? एंगल एडिंग एंगल 1 ऑन बोथ साइड। इसी में जैसे ही मैं एंगल 1 करता हूं तो ये एंगल 2 प्लस एंगल 1 बन जाएगा, और ये हमारा एंगल 3 प्लस एंगल 1 बन जाएगा। बन गया? अब एंगल 2 प्लस एंगल 1 को अगर मैं देखूं तो मैं BAC एंगल बोल सकता हूं। ठीक है, तो ये हमारा एंगल हो जाएगा BAC इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 1 को मैं EAD बोल सकता हूं, EAD एंगल। अब ये ऊपर वाला एंगल जो इसका टॉप एंगल है और उधर का जो टॉप एंगल है वो इक्वल हो गया। समझ में आई मेरी बात? हमें ABC ट्राइंगल के अंदर इतना एंगल दे रखा था, इतना मिसिंग था, हमारे को इसको कंप्लीट करने के लिए ये वाला एंगल ऐड करना जरूरी है। ये मोटी मोटी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर वो ये है। ऐसी EAD ट्राइंगल में एंगल 3 इतना दे रखा है, इसमें भी जब तक मैं ये एंगल 1 ऐड नहीं करूंगा तो ये पूरा एंगल नहीं होगा ट्राइंगल का। तो दोनों ट्राइंगल के अंदर एंगल 1 की कमी थी, इस वजह से मैंने जो हमें दोनों गिवन एंगल दे रखे थे इसमें एंगल 1 की कमी थी। एंगल 1 जैसे ही मैंने ऐड करा, एंगल 1 दोनों ऐड करा, तो एंगल 2 में एंगल 1 ऐड करके BAC बन गया, एंगल 3 में एंगल 1 ऐड करके EAD बन गया। अब ये दोनों एंगल ऊपर वाले एक पूरा पूरा एंगल आपस में इक्वल हो गया। ठीक है, तो अब देखो हमारा ये इक्वेशन, ये लेते हैं 1, ये ले लेते हैं 2, और जो मेरी काम की चीज है वो ये नहीं है, ये वाली थी लास्ट में 1 2 3, इन दोनों से हमारा प्रूफ होने वाला है। देखो कैसे, किसी भी एक ट्राइंगल को फोकस करो, चाहे BAC को करो, BAC में ये साइड और ये बीच का एंगल, तो SAS हमारा क्राइटेरिया लग रहा है। उस वाली ट्राइंगल में ही फोकस कर लो, ये वाली साइड, फिर ये पूरा एंगल बीच वाला, फिर ये वाली साइड, तो SAS वहां की SAS के बराबर हो गई है। तो बाय SAS क्राइटेरिया से ट्राइंगल कौन सी, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब देखो BC के कोरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है? DE, तभी CPCT लगेगा ना, तो BC के कोरस्पॉन्डिंग DE तो मैं पहले लिख लूंगा, आगे क्या आ जाएगा? A, ट्राइंगल ADE, ABC is congruent to triangle ADE and by CPCT BC is equals to DE। समझ में आ रही है मेरी? BC is equals to, BC साइड के कोरस्पॉन्डिंग DE रखना है, तभी CPCT से मुझे तो फाइनली BC को DE के बराबर रखना था, तो BC के कोरस्पॉन्डिंग DE लिख दिया, A के कोरस्पॉन्डिंग A लिख दिया, तो बाय CPCT से BC DE के बराबर हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ना ये फिगर दे रखी है, इस फिगर के अंदर सबसे पहले P मिड पॉइंट है AB का। P किसका मिड पॉइंट है? AB का। इसका मतलब है ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर हो गया अपने यहाँ पे। एक बात तो ये होगी। दूसरा, इन्होंने एंगल 1 और एंगल 2 भी बराबर दे रखा है, ठीक है, और एंगल 3 और एंगल 4 के बराबर दे रखा है। हमारे को लास्ट में सबसे पहले DAP ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिखानी है EBP के। DAP देख लेते हैं कहां पर है, D ये रहा, A ये रहा, P ये रहा। अब फिर से इसमें अगर ध्यान से देखो, एंगल ये वाला इतना दे रखा है, ये पूरा करने के लिए मुझे ये वाला एंगल ऐड करना पड़ेगा। समझ में आ रही मेरी बात? DAP ट्राइंगल में ये एंगल है, ठीक है। अब ये एंगल पूरा तो करना पड़ेगा ना, तभी वो एंगल कंसीडर होगा, तो आधा एंगल कंप्लीट वो माने नहीं जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए फोकस करा दिया एक चीज। अच्छा, ठीक है,
तो एंगल 3 एंगल 4 के बराबर दे रखा है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर दे रखा है। डी ए पी ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं? ई बी पी के बराबर दिखाना है। ठीक है, अब जैसा जैसा इन्होंने फिलहाल के लिए गिवन है, सबसे पहले तो मैं वो लिखता हूँ। गिवन में क्या आ रहा है आपका? एंगल 1 एंगल 2 के बराबर आ रहा है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर आ रहा है, ये गिवन है। ठीक है, अब और कौन सी साइड इक्वल है? एक साइड भी इक्वल थी, ए पी इज इक्वल टू पी बी है, ए पी इज इक्वल टू पी बी पी है। यहाँ पे क्या रीजन लिखो? पी इज अ मिड पॉइंट, पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। यहाँ पे लिख लेना, थोड़ा मैंने स्पेस थी थोड़ा, इन ट्राइंगल पहले लिखना, इन ट्राइंगल सबसे पहले ऊपर, इन ट्राइंगल डी ए पी एंड ट्राइंगल ई बी पी के अंदर आपने फिर ये वाली जो पार्टीशन वाली चीज है ये नीचे लिख देनी। इन ट्राइंगल डी ए पी एंड ई बी पी में क्या है? ए पी इज इक्वल टू बी पी आ गया, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर आ गया, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर आ गया। अब अगर मैं वैसे ध्यान से देखूं तो ये देखो, ये एंगल इस ट्राइंगल में देखो, और डी ए पी एंगल की अगर मैं बात करूं तो ये एंगल 1 वहां के एंगल 2 के बराबर है। अब एंगल 1 कंप्लीट एंगल है इस ट्राइंगल का, इस डीएपी ट्राइंगल का एंगल 1 कंप्लीट है ना पूरा पूरा, और ई बी पी का एंगल 2 बराबर है, ये ठीक हो गया, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, इसमें तो कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही। ठीक है, एंगल 3 और एंगल 4, अब देखो एंगल 3 कौन सी ट्राइंगल का एंगल है? अगर मैं देखूं इनकम्प्लीट भी सही, ये डी ए पी ट्राइंगल का है, तो ये एंगल यहां से लेके यहां तक होना चाहिए। तो इसमें मैंने ये इसको इतने एंगल को एंगल 1 का नाम दे दिया। और जो दूसरी वाली ट्राइंगल है ई बी पी में भी एंगल 4 कितना इतना एंगल दे रखा है ये इसका, इसको भी कहां तक होना चाहिए था? यहां तक होना चाहिए था, तब कंप्लीट एंगल होगा। तो इसमें भी एंगल 1 मिसिंग है। तो दोनों 3 और 4 में एंगल 1 जब ऐड होगा तभी ये पूरा एंगल बनेगा ट्राइंगल का। समझ में आई मेरी बात? दिख रहा है ये बात आपको साफ साफ की नहीं दिख रही? हाँ जी बोलो। चलो कुछ और नाम दे देते हैं। 3 4 तक हो गया, एंगल 5 की बात कर लेते हैं। एंगल 3 में एंगल 5 ऐड करेंगे तो कंप्लीट एंगल हो जाएगा। एंगल 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया था जो कि ऑलरेडी यूज कर रखा था, इसीलिए चेंज कर दिया, एंगल 5 नाम दे दिया। तो एंगल 3 में एंगल 5 ऐड करके हमारा तभी इस ट्राइंगल का कंप्लीट एंगल बनेगा। देखो अब डी ए पी में अगर मैं एंगल 3 में एंगल 5 ऐड कर दूंगा तो ये वाला एंगल तो कंप्लीट हो गया अब इस ट्राइंगल का। तो मैं क्या करने वाला हूं, इधर एडिंग एंगल 5 ऑन बोथ साइड कर दूंगा। तो एंगल 3 में एंगल 5 ऐड हो गया और एंगल 4 में भी एंगल 5 ऐड हो जाएगा, है ना? एंगल 4 में भी एंगल 5 ऐड हो जाएगा। एंगल 3 प्लस एंगल 5 को मिला के मेरा कौन सा एंगल बन जाएगा? डी पी ए एंगल, डी ए पी एंगल। और 4 में 5 ऐड करके आपका क्या नाम बन जाएगा? ई पी बी एंगल आ जाएगा, ई पी बी एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, ये इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 एपी इक्वल टू बीपी ले लेते हैं, एपी इक्वल टू बीपी, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। और डी ए पी इक्वल टू ई पी बी, ये हमारी तीसरी इक्वेशन होगी जो हमारे काम की है। ठीक है, तो अब मुझे क्राइटेरिया देखना है। क्राइटेरिया मैं बड़े आराम से देखता हूँ, तो मैं कौन सी ट्रायंगल फोकस करता हूँ, चलो ये वाली कर लेता हूँ। तो देखो ये एंगल है और ये साइड है और ये फिर से एंगल आ गया। अगर मैं गोच पोस्ट से हटा के तुम्हारे को ऐसे बताऊं तो देखो ये हमारे पास ये एंगल था 1, फिर ये साइड थी और फिर ये एंगल था 1, और ये ए पी और ये एंगल 3 + 5 जो भी होगा ना। तो हमारा एंगल साइड और ये एंगल ये इक्वल हो गया ना। तो बाय ए एस ए से इस बार ही होगा हमारा, ये वाला हमारा जो क्राइटेरिया है वो किससे होगा? ए एस ए से। तो बाय ए एस ए से हमारी ट्राइंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई बी पी। समझ में आ रहा है मेरी बात? अब जो अगला पार्ट है वो हमेशा देख लिया करो, जैसे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने के बाद अगर दो साइड इक्वल प्रूफ करने को कह रहे हैं
तो दो साइड देख लिया करो, कहीं पहले वाली जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करेगी उसकी कोई कोरस्पोंडिंग साइड तो नहीं है। तो ये AD कहाँ पे है, ये रही, और BE कहाँ पर है, ये रही, कोरस्पोंडिंग साइड दिख रही है आपको, तो बाई CPCT से इक्वल हो जाएगी। तो सेकंड पार्ट में क्या बोलोगे आप, ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP, देयरफॉर बाई CPCT AD इज इक्वल टू BE हो जाएगा। क्या कहते हो, क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? 100%। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर है?